न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। बस यही चर्चा हो रही है कि देश में मोदी लहर है, बिहार में मोदी लहर है। हालांकि दो मजबूत गठबंधन इस बार अपनी जीत का ऐलान साफ तौर पर कर रहे हैं। यानी 2024 का लोकसभा चुनाव पिछले लोकसभा चुनाव से काफी मजेदार होने वाला है और चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, पर इस मोदी लहर में अगर मैं आपको कहूं कि बिहार में कुछ सीट ऐसी है जहां मोदी लहर का जादू नहीं चलने वाला है, आप हैरान मत होइए। जानकारी आपको विस्तार से दूंगी आखिर में मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। विस्तार से समझते हैं। बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले बार के चुनाव से इस बार चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम आई है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 5 सीटों पर किशनगंज लोकसभा सीट भी शामिल है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि किशनगंज लोकसभा सीट बंगाल और नेपाल की सीमा से सटी है। किशनगंज लोकसभा सीट के अलावा दूसरे चरण में बिहार के कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका लोकसभा सीट पर भी वोटिंग डाले जाएंगे। किशनगंज लोकसभा सीट बिहार की उन लोकसभा सीटों में शामिल है। यह सीट बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। यहां से जीतना बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। अब क्यों माना जाता है, कैसे माना जाता है, इस पर भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। किशनगंज सीट पर अगर आप देखें तो करीब 60 से 70% मुसलमान यानी मुस्लिम वोटर्स हैं। यही वजह है कि यहां से चुनाव लड़ने वाले दल इस सीट पर अक्सर मुस्लिम उम्मीदवार उतारना ही बेहतर समझते हैं। एनडीए गठबंधन के तहत इस बार इस सीट पर जदयू ने उम्मीदवार उतारा है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन यानी विपक्षियों द्वारा कांग्रेस को सीट मिला है। हालांकि इस सीट पर ओवैसी ने भी अपनी दावेदारी ठोकी है। किशनगंज लोकसभा सीट पर मुकाबला साफ तौर पर त्रिकोणीय है। यहां इस बार कांग्रेस ने पिछली बार के विजेता जावेद आजाद पर फिर भरोसा जताया है। जावेद के सामने जदयू के मुजाहिद आलम और एआईएमआईएम के अख्तरुल इमरान भी शामिल है। हालांकि मैं बीजेपी की चर्चा क्यों कर रही हूं, इस पर भी आते हैं। जिस कदर बीजेपी लहर की बातें सामने आ रही है, किशनगंज पर बीजेपी की लहर नहीं है। जी हां, आपने सही सुना, किशनगंज पर बीजेपी की लहर साफ तौर पर नहीं देखी जा रही है, क्योंकि किशनगंज बीजेपी के लिए एक डरावना सपना है। किशनगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी को सिर्फ एक बार जीत मिली है। यहां साल 1999 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े सैयद शाहनवाज हुसैन चुनाव जीते थे। उस चुनाव में उन्हें 2,60,000 तकरीबन वोट मिले थे। उन्होंने राजद के कद्दावर नेता तस्लीमुद्दीन को मात दी थी और इस बार की जीत में डाउट जरूर है। चलिए नजर डालते हैं 2014 और 2019 के परिणाम पर। किशनगंज लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने पिछले 3 लोकसभा सीट चुनाव यानी जीते हैं। साल 2009 में कांग्रेस को मोहम्मद अशरुल हक ने और यहां से जदयू के सैयद मोहम्मद अशरफ और राजद के तस्लीमुद्दीन को मात दी थी। साल 2014 में बात करें तो साल 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के मोहम्मद अशरुल हक भी जीते। इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को हराया। जदयू के प्रत्याशी अख्तरुल इमरान तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि इस किशनगंज सीट को लेकर काफी चर्चा तेज है। 26 को वोटिंग होनी है। इन 5 सीटों पर मतदान कितने प्रतिशत बढ़ेगी यह भी देखने की बात होगी। हालांकि किशनगंज सीट पर आपकी क्या विचार है, आपके क्या राय हैं, आप कमेंट में लिखकर जरूर जाइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। आप हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट तो जरूर दीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।